अब देखिए, पेशेंट कई बार आपसे कहते हैं कि हमारे दर्द, एक तो दर्द आता है ये वाले लाइन से, देखा है ऐसा साइटिका वाला जो दर्द होता है, अक्सर वो क्या बोलेंगे, यहाँ से ना हमारे ये वाले एरिया में बड़ा दर्द है, ये वाले एरिया में। तो इसके लिए तो हमारे जो 5 पॉइंट बनते हैं, ट्रेडिशनल 5 पॉइंट बनते हैं, वही है। कौन कौन से? एक तो हमारा हिप पे हो गया, दूसरा यहाँ से 4 उंगल ऊपर यहाँ पे एक, यहाँ से 4 उंगल नीचे यहाँ पे एक, यहाँ से 4 उंगल ऊपर यहाँ पे एक, हो गया 1 2 3 4, और एक यहाँ पे 2 उंगल ऊपर, 5। सही है, 5 पॉइंट तो ये बन जाते हैं। कई बार पेशेंट आपसे क्या बोलते हैं, उल्टे लेट जाइएगा, उल्टे लेट जाइए। कई बार पेशेंट को, जैसे पेशेंट को दिक्कत कहाँ होती है, पेशेंट को यहाँ पे आता है दर्द, पेशेंट ये कहता है, जैसे आज ये देखो कल से रिलैक्स हो गया, अब पेशेंट क्या बोलता है कि सर मेरे ना ये वाले एरिया में दर्द है बहुत ज्यादा, ये वाले एरिया में ये दर्द मेरा ना ऐसे करके ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जब देखोगे तो आपको एक मसल दिखेगी, फील कर जाओगे कि आपको भी पता चलेगा कि यहीं पे दर्द है इसको। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 3 पॉइंट बना दो, 1 2 3 तुरंत, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे वो छोटे वाले कप लगा सकते हो, आप देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पूरा 100% रिजल्ट मिलना है इसमें। ये काम कर दिया। एक तो ये वाला हो गया। एक आता है, पेशेंट कहता है कि सर मेरे ना काफ मसल में बड़ा दर्द है, बहुत ज्यादा खिंचाव है, बहुत ज्यादा काफ मसल बिल्कुल भारी है, पत्थर बन रही है काफ मसल में, दर्द ही दर्द होता है, चलता हूं तो काफ मसल पर में जकड़ जाती है। कितने ऐसे पेशेंट हो गए दबता ही नहीं है, इतना ज्यादा टाइट है। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट बना देंगे, 1 2 3, सही है, 3 या 4, कोई उसमें ऐसा नहीं है। आपने देखा यहाँ पे दर्द है, हाँ यहाँ पे दर्द है, हाँ यहाँ पे दर्द है, हाँ ठीक है। सर ये जो नस गई है, हाँ। इसमें अगर कहीं चुभेगा कोई दिक्कत नहीं है? कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब आपने क्या करा कि जैसे यहाँ देखा, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट। कल क्रिस के करके दिखाया था आपको, क्रिस को किया था हमने, ठीक है, वैद्य भी किया था उसको, ठीक है, कब भी लगाया था। अब हमने क्या करा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पेशेंट ऑन द स्पॉट आपसे कह देगा कि हमारा दर्द खत्म हो चुका है, ठीक है, पैर बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, काफ मसल में जो मैं भारीपन लेके आया था, अगर वो 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं आपके पास, तो वो तुरंत कह देंगे कि सर वो जो चल के गया था ना मैं, पैर मेरे इतने हल्के थे, पैरों में बिल्कुल आराम था, पूरा फुल। समझ में आया बात? तो 3 बातें हमने बताई। पहले साइटिका के लिए अगर बाहर से दर्द आएगा तो 5 पॉइंट बनाएंगे। दूसरी बात क्या थी, यहाँ अगर पीछे की तरफ दर्द आएगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट या 4-5 पॉइंट, जितनी जरूरत है आपको बना सकते हैं, यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ नहीं करना है, वो चीज भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, जहां जहां हमें दर्द हो रहा है 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी दे देंगे। अब सीधे हो जाओ जरा, तलवों पे पॉइंट कभी भी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, तलवों पे आप पॉइंट नहीं देंगे, आप हमेशा पॉइंट जो देंगे वो शिपर पॉइंट पे ही देंगे, जो आपको बताया गया अंगूठे के यहाँ पे और कहीं नहीं। अपना दिमाग आप कहीं पे भी नहीं लगाएंगे कि मैं चलो इधर भी कर दूं, मैं इधर भी कर दूं, मैं इधर भी कर दूं, मैं इधर भी कर दूं। उसको फिर अगर लूला लंगड़ा बना दिया तुमने, फिर मेरे पास फोन मत करना, अभी बताएंगे, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तलवों में दर्द आ रहा है तब भी शिपर पॉइंट पे ही देंगे हम। अब मान लीजिए कि व्यक्ति कहता है ना मेरे इधर से दर्द आ रहा है, ये देखा है ऐसा केस, देखा है ऐसा केस देखा है कि आपका पेशेंट कहता है कि सर मुझे अंदर के साइड से यहाँ पे दर्द आता है, ये जाता है दर्द, और यहाँ नीचे भी नहीं जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो हमारा जकड़ा हुआ रहता है। तो हम, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि घुटने से 4 उंगल ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेंगे 2-3 पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, आप देखेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं, यहाँ घुटने के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट, घुटने से नीचे यहाँ पे एक पॉइंट, इधर से नीचे यहाँ पे भी एक पॉइंट। मान लीजिए इधर भी दर्द आ रहा है, इधर भी दर्द आ रहा है, तो इधर भी देखो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे भी बनाएंगे पॉइंट, ठीक है। यहाँ मारेंगे सर? यहाँ नहीं मारेंगे? यहाँ नहीं मारेंगे, यहाँ से नापेंगे पहले, 4 उंगली नापेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, अब जैसे कभी भी आपको विद नहीं करना है, जब आपके फ्रंट पोर्शन में आप कभी भी विद नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इसको दर्द आ रहा है, उसने कहा ना हमारे यहाँ बड़ा दर्द है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे विद मत कर देना, ठीक है, यहाँ पे आपका मर्म पॉइंट है हमारा, ठीक है, सामने मत करिएगा, कपिंग कर सकते हैं। अब देखो कप में हम, जैसे कल हमने एक फॉर्मेशन बनाई थी, कप का बनाया था कल का, आपने एक देखा था कि यहां से हमने लगाया एक कप यहाँ पे, एक कप यहाँ, एक कप यहाँ, एक कप यहाँ, एक कप
यहाँ हो गया, 5 कप लगा पूरे 5 कप लगा दिया, पूरा मसल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सही है, तुरंत मूविंग की जरूरत नहीं है, हाथ से खाली वो कर देना, मसल को हाथ से खोल देंगे ऑयल लगा के, ये वाले एरिया में ऑयल लगा के मसल को खोल देंगे, ये वाला कप। बात आ गई, क्लियर हो गई। 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसको ये वाले साइड में दर्द आ रहा है, तो हमने क्या, लेडीज हो तो लेडीज रखना अपने साथ, ठीक है। तो नहीं, लेडीज के साथ क्या है कि जैसे अगर उनको वो भी जो पैंट पहनती है उनको तो कर सकते हो, कोई इतना बड़ा बोलेंगे, लेकिन ये मेरा एक कहना, बोलना ना पहन के आने के लिए नहीं, या तो रखे अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, कुछ पेशेंट ऐसे भी आएंगे जो साइटिका नहीं है, उनको साइटिका की समस्या नहीं है, पैर भारी रहते हैं, खाली पैरों में दर्द हो गया है, पैर बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं, चला नहीं जा रहा है, कमजोरी आ रही है पैरों में बहुत ज्यादा, ऐसा देखा है, केस देखा है ना, चलते हैं लड़खड़ा के चलते हैं, सुनपन आता है, दर्द नहीं है लेकिन लड़खड़ाहट बहुत ज्यादा है। अब उस केस में क्या करेंगे, इधर भी विद कर दो, हिप पे भी विद कर दो, इस साइड भी करो, इस साइड भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी कर दो, ठीक है। अब एक और केस आता है हमारे पास कि बोले कि सर हमारी ना उंगलियां नम हो रही हैं, हमारी ये वाली जो उंगलियां हैं ये नम है पूरी, मैं चलता हूं तो लड़खड़ा के चलता हूं, पूरा पैर सुन्न लगता है, नीचे की गद्दी की तरह आपको फील होती है, जब मैं चलता हूं तो ऐसा लगता नहीं है मैं हार्ड सरफेस पे चल रहा हूं, ऐसा लग रहा है मैं गद्दे के ऊपर चल रहा हूं। बोला है ऐसा, पेशेंट ने बोला आपसे, देखा है ऐसा केस, देखा है, बोलता है, और वो पेशेंट पैर जमीन पे नीचे नहीं रख पाता है, पैर ऐसे करके झटका मार के ऊपर की तरफ, उसको मजा नहीं आता, एक पैर पे तो सही लग रहा है लेकिन दूसरे पैर पे सही नहीं लग रहा उसको। तब हम क्या करेंगे, उंगलियां नम हो रही है, तब हम क्या करेंगे, इन उंगलियों के बीच में जो जगह है वहां पे विद करना है। मान लीजिए ये दोनों उंगलियां नम है पेशेंट की, ये दोनों उंगलियां नम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों उंगलियों के बीच में विद कर देंगे। अगर उसने कहा ये वाली उंगली नम है तो यहाँ पे कर देंगे, अगर मान लीजिए सर सारी उंगलियां नम है, अगर ये सिर्फ ये उंगली नम है तो यहाँ लगाएंगे, तो इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, काम आ जाएगा। अगर मान लीजिए इधर इसमें नम है तो आप इधर कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये पूछ रहे हैं सर एग्जैक्ट पॉइंट बता दीजिए कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ बनेगा कि इसको पकड़ के रखो, एक जना पकड़ो, देखो बिल्कुल बीचों बीच है, हट छोड़ दो, आप छोड़ो, दिख रहा है पॉइंट कहाँ बन रहा है, बीचों बीच बन रहा है पॉइंट बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसी तरीके से होगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, इसमें क्या होता है, इसमें दर्द होता है, इसमें इस पॉइंट के विद करने में उसको दर्द होता है, यहाँ पे उसको पता नहीं चलेगा लेकिन यहाँ पे वो चीखे मार जाएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़े समय का दर्द होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ब्लड आए निकलने, ब्लड को रोकेंगे नहीं, ठीक है। एक पेशेंट है जिसकी ये 2 उंगलियां सुन है, एक लेडीज है, और एक बंदा है जिसका पूरा पंजा ही सुन है, मैंने पिन चला दी तब भी उसको पता ही नहीं। कोई बात नहीं, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी पिन लगाएंगे, सारे उसमें पिन लगाएंगे, और हिप में भी लगाएंगे, ये वाला पैर में पूरे लगाएंगे, यहाँ पे भी पूरे लगाएंगे। ये अंगूठा ऐसे टिकता नहीं है ये, और पूरे काफ मसल्स में है। काफ मसल के लिए मैंने आपको बता दिया है, काफ मसल के साइड से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मत देना, यहाँ पे मत देना, पीछे से दे देना, ठीक है। तो ये वाली चीज करोगे तो इसमें आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो कि अब इसके बाद साइटिका का कोई केस आता है, आप कर पाओगे? अब तो कर पाओगे, क्योंकि पिछली बार हमने इतनी चीजें नहीं बताई थी, पिछली बार बताई थी क्या इतनी? पिछली बार कम बताई थी, मैंने आपको इसीलिए तो बुलाया था, जो आए उनको फायदा ही होगा। अब यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, मरमा के पॉइंट, यहाँ पे मरमा के पॉइंट है, यहाँ पे मरमा के पॉइंट है, और इसको लगा देना, ढक्कन का है, यहाँ पे मरमा के पॉइंट है हमारे, यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे भी आपका फोर आर्म्स में, बाइसेप्स में, आप कभी भी बाइसेप्स में ये मरमा के पॉइंट्स बनते हैं, ये नहीं करना है बाइसेप्स में ही नेडल को घुसा दिया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं आपसे जैसे कल कह रहा था, मरमा के बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको लगाने के बाद व्यक्ति लूला लंगड़ा भी हो सकता है अगर आपने उसी पॉइंट पे लगा दिया तो, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज मना करी जा रही है।
यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप 2 उंगली छोड़ के नहीं करेंगे। यहाँ से 4 उंगली छोड़ के बताया तो 4 उंगली छोड़ कर ही करेंगे। यहाँ पे भी 2 उंगली छोड़ के नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 2 उंगली छोड़ के नहीं करेंगे, यहाँ पे भी मरमा के पॉइंट्स बनने लगते हैं। तो जितना करेंगे, कहाँ यहाँ पे करेंगे सर, तो जितना हाँ यहाँ से हाँ यहाँ करें। अब इसमें भी क्या अभी 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 बताएंगे, अभी आपको सर्वाइकल का पॉइंट बताऊंगा तो मैं उसमें पूरा कंप्लीट बता दूंगा आपको, ठीक है। सर्वाइकल के पॉइंट जब भी आपको देने होते हैं तो हाथ कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने हाथ रखा, यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे हमने मार्किंग करेंगे तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मार्किंग करेंगे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बिठा के सर्वाइकल के पॉइंट बिठा के। अभी आएगा पूरा सर्वाइकल का पूरा बढ़िया करके एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अभी हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे थे वो कौन सा है, साइटिका के ऊपर। इसमें अर्ध करना है या अर्ध 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 देखिए मैक्सिमम जगह आपको अर्ध ही करना है। तलवे में जलन है तो सर पूरे तलवे में साफ हिप्स में तो पूर्ण ही जाएगा, हिप्स में तो पूरा ही जाएगा। अगर मान लो थाइस बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, बल्कि है बहुत ज्यादा, तो पूरा भी कर दोगे तब भी उसको कुछ होना धोना है, आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर पैरों के तलवों में जलन आ रही है तब हम क्या करेंगे। देखिए पैरों के तलवों के लिए आग निकलती है, रात में सो नहीं पाते हैं, रात में सोते वक्त पैर बड़े चलते हैं, उन सबको शिप्र पॉइंट देंगे। शिप्र पॉइंट के एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट उसमें, दोनों हाथों में वृद्ध कर देंगे। डेली बेसिस में 5-7 दिन लगातार कर दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा उनसे कि पैरों के तलवों की जलन कैसी है। अगर मान लीजिए किसी के ये वाला जो बताया था आपका, कौन सा वाला, ये यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो यहीं पे तो दर्द आता है, यही वाला एरिया क्या होता है, फूल जाता है, और इसमें क्या होता है, सडन पेन आता है। सडन पेन आता है, तो सडन पेन जब रात में आ गया है, अच्छा तो ये मत करना कि बोले दर्द यहाँ हो रहा है तो सर ने बताया था वृद्ध कर दो वहीं पे ही, यहाँ पे वृद्ध नहीं करना है, ठीक है, शिप्र पॉइंट पे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये भी, यहाँ पे मरमा के बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, इसीलिए आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा शिप्र पॉइंट पे भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। शिप्र पॉइंट क्या है, मरमा का पॉइंट है। अच्छा शिप्र पॉइंट तो हमारा यहाँ बनता है, ठीक है, शिप्र पॉइंट कहाँ बनता है, यहाँ पे, लेकिन शिप्र पॉइंट पे थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, 2 उंगली ऊपर कर रहे हैं, 2 उंगली छोड़ के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से 2 उंगली ना, हाँ यहाँ से, ये देखो ये जो कट बन रहा है ना, यहाँ से कट दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से 2 उंगली ऊपर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आई बात, समझ में आई, इजी हो गया, समझना आसान हो गया। अब ये मत करना कि बोले लाओ सर ने यहाँ बताया था, लाओ हम लोग यहाँ पे भी करते थे, ठीक है। ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो फिर मेरे पास मत आना। जैसे यहाँ पे मैंने नीडल डाली तो यहाँ पे वो गांठ सी बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हाँ वहां पे भी हम लोग आते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी को भी वृद्ध किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, स्वेलिंग आ गई, या ब्लड आया फिर स्वेलिंग आ गई, उसके बाद स्वेलिंग आ गई, वो नॉर्मल है, वो चला जाएगा अपने आप। कई बार बॉडी क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है अपना, बस और कुछ नहीं। वहां पे कोई गांठ नहीं बनेगी आपकी, ऐसा नहीं है कोई हवा घुस गई वहां पे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी आप जब निडल कर रहे हैं, निडलिंग कर रहे हैं, निडल व्यक्ति को निडल लगा रहे हैं, तो कभी भी आप क्या करेंगे, कभी भी निडल इस तरीके से सीधे ऐसे मुट्ठी बंद करके नहीं लगाएंगे, ऊपर से ऐसे हाथ रख के ऐसे करके नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। पकड़ के सर ऐसे हमेशा कैसे कर पकड़ेंगे निडल को, ऐसे करके पकड़ के। क्यों ऐसे करके नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं पता है, बताओ। और एक बहुत बड़ा कारण है, बात नहीं जाएगी, हवा घुस जाएगी, हवा घुस जाएगी अंदर, है ना, और हवा घुस जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बुलबुला फूल जाएगा, फिर पकने का भी चांस हो सकता है। ये चीज तुम ध्यान रखना, ये बहुत बारीक चीज है, ये चीज। वैसे बुलबुला खुल जाएगा तो हवा चली जाएगी, हवा नहीं जानी चाहिए शरीर के अंदर। अच्छा शरीर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो हवा ट्रेवल कर सकती है, कई बार यहाँ पे जब हम वृद्ध करते हैं तो कई बार नसों में भी लग जाता है ना, और वो आपका नस का जो ट्रेवलिंग है वो आपके हार्ट में भी जा रही है। अगर मान लो वो बुलबुला आपके हार्ट में पहुंच गया, हार्ट से फिर आपके ब्रेन में पहुंच गया, तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसीलिए खींच के देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है बहुत ही सिंपल तरीका है, अभी जैसे कर नहीं रहे हैं, अभी ये वाली क्लास में सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझा रहे हैं, अभी करके दिखा देंगे।
यहाँ पे हमने मेजरमेंट करी, यहाँ पे हमने पॉइंट को मार्क किया, हमने निकाला, और यहाँ पे पकड़ने का तरीका हमारा ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही विद कर देना। ऐसे आप विद नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे करके कभी भी आपको विद नहीं करना है। ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? ध्यान रहेगा सर। कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा। क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये नहीं बताई जाती है, हमें नहीं बताया गया था, तो उसके लिए वो अलग आएगा, वो अलग है ना। अभी जब साइटिका का पूछ रहे हैं, साइटिका का बता। सर अगर यहाँ यहाँ पेन हो, सिर्फ यहाँ यहाँ, अगर मान लीजिए कि पेशेंट को दर्द खाली कहाँ हो रहा है, यहीं पे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हमारा शिफ्ट पॉइंट तो है ही है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये जो मर्म का पॉइंट होता है, ये गुल्फ मर्म है, ठीक है, मर्म का पॉइंट है यहाँ पे गुल्फ मर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथों से। जैसे किसी की स्वेलिंग वगैरह आती है, यहाँ पे दर्द रहता है, तो ऐसे करके जैसे उल्टा लेटा लो, ऐसे ऐसे खींच के लेके जाना ऊपर तक ये। अच्छा, हाँ, और इस साइड से भी खींच के ले जाएंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि अगर किसी को भी यहाँ पे दर्द आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उल्टा लेटा के करना या सीधा भी करवा सकते बिना हैं। तेल लगाए कर दो। हाँ, यहाँ से हम लोग खींच के लेके जाएंगे मसल्स को और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से भी हम लोग खींचते हुए लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वो अल्टीमेटली आप गुल्फ मर्म को ही स्टिमुलेट कर रहे हो, वो जाने अनजाने में हो रहा है, लेकिन कोई बेनिफिट होता है, जैसे यहाँ पे मोच आ गई है। कोई पेशेंट अक्सर मैं एक चीज और पूछना चाहता था, जैसे कोई पेशेंट आया, उसका फ्रैक्चर हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब भी उसको पेन हो रहा है, तो फिर भी ऐसे करना है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, सिकाई करवाइए, ये शिफ्ट पॉइंट हम देना ही देना है, ठीक है। और उसमें क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर जॉइंट हमारा दिक्कत कर रहा है, किसी भी वजह से दर्द हो रहा है, तो जॉइंट कहीं ना कहीं हमारा कमजोर पड़ा हुआ है ना। या मान लीजिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, मुझे अगर मेरी रिस्ट को मजबूत करना है, मेरी रिस्ट को अगर मजबूत करना है तो इसका क्या तरीका है, इस रिस्ट को मैं जितना चलाऊंगा ये रिस्ट उतनी अच्छी होती चली जाएगी। अगर मान लीजिए कि मैं इस रिस्ट को 1000 बार आगे पीछे और 1000 बार क्लॉकवाइज और 1000 बार एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, तो बताइए कि 1 महीने के बाद रिस्ट क्या एक जैसी रहेगी मेरी? दोनों रिस्ट में फर्क आ जाएगा। तो यहाँ भी दर्द होता है, वो अलग है, वो अलग है, वो केस अलग है। हाँ, सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सुन होते हैं तो ही अंदर करना है, हाँ, अदरवाइज नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर सुनपन जा रहा है तभी हम करेंगे। और ये जैसे पीछे यहाँ पे जो स्पर वाली हड्डी बढ़ती है, इसमें इसका देखिए, इसके लिए हम लोग विद नहीं करते हैं, इसके लिए हम आराम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो तुम करते हो, जो तुम जिस तरीके से करते हो उसी तरीके से हम करेंगे।